Hello guys, I hope you are doing well and welcome back to our channel कोड मास्टर। मैं हूं आप लोगों का सी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्टर मोहम्मद नुमान। और आज हमारी सी लैंग्वेज की 6th क्लास है जिसमें हम लोगों ने सीखना है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑपरेटर्स की कुछ बेसिक्स डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ऑपरेटर हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो खास स्पेशल सैम्बल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग लॉजिकल, यहाँ पर मैं अंडरलाइन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, हम लोग लॉजिकल और मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं। इससे मुराद ये है कि ये हमारे पास प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसी ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। बेसिकली ऑपरेटर्स की दो टाइप्स होती है। पहली जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है बाइनरी ऑपरेटर, एंड देन जो दूसरी टाइप होती है वो होती है हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास कम से कम दो वैल्यूज होती हैं और दो वैल्यूज के दरमियान हम लोग उस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लस होता है, प्लस के एक साइड पर वैल्यूज होती है और दूसरी उसकी लेफ्ट साइड पर वैल्यू होती है, तो उस सूरत में क्या होता है कि वो प्लस ऑपरेटर काम करता है। देन इसी तरह से माइनस ऑपरेटर होता है जिसके राइट पर एक वैल्यू होती है, देन लेफ्ट पर वैल्यू होती है और इस तरह से वो काम करता है। देन इसी तरह से डिवाइड ऑपरेटर होता है। यूनिरी ऑपरेटर में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास वैल्यू एक होती है, यानी ऑपरेटेंट जो होता है हमारे पास, ऑपरेटेंट बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको ऑपरेटेंट बोलते हैं, तो वो एक होगा, लेकिन जो हमारा ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, वो दो मरतबा रिपीट हो रहा होगा। बाइनरी ऑपरेटर की बेसिकली दो टाइप्स होती है, एक होता है हमारे पास अरिथमेटिक एंड दूसरा होता है रैशनल। अरिथमेटिक में हमारे पास प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूल्स, रिमाइंडर, मल्टीप्लाई जैसे साइंस आ जाते हैं, और रैशनल में हमारे पास लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे ऑपरेटर्स यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटेंट और ऑपरेटर का रिलेशन होता है वो क्या होता है। ऑपरेटेंट बेसिकली हमारे वेरिएबल्स होते हैं या कोई वैल्यू होती है जिनको हम लोग ऑपरेटर की मदद से लेफ्ट एंड राइट रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास एक एग्जांपल है बाइनरी ऑपरेटर की, एंड देन ये हमारे पास एक एग्जांपल है यूनिरी ऑपरेटर में, जहां पर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है एंड देन टू टाइम ऑपरेटर रिपीट हुआ है, जिससे कि हमारा ये अरिथमेटिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। यहां पर बताया गया दी ए एंड बी इज द ऑपरेटेंट एंड प्लस और डबल प्लस इज ऑपरेटर। हम लोग यहां पर सबसे पहले अपनी डिस्कशन को और अपना सबसे पहला जो प्रैक्टिकल काम होगा उसको शुरू करते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर से। पहला जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है वो होता है एडिशन, जो कि दो ऑपरेंड्स को लेता है और उनकी वैल्यूज को ऐड करके हमें उसका रिजल्ट दिखाता है। देन दूसरा हमारे पास आ जाता है वो होता है माइनस, जो कि सब्ट्रैक्शन करता है। तीसरा हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल्स ऑपरेटर। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो स्टूडेंट्स को लगता है वो यही होता है कि हमारे पास जो मॉड्यूल्स ऑपरेटर है, यानी कि जो हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर है जिसको मैंने यहां पर लिखा है रिटर्न द रिमाइंडर, ये ऑपरेटर काम किस तरह से करता है। तो इसके लिए मैंने यहां पर एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है। यहां पर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ये ए हमारे पास क्या होगा, ये हमारा डिविडेंड होगा। देन ये बी, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिवाइजर होगा। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमारा ये जो चीज यहां पर बच जाएगी डिवाइजर की मदद से, जो डिविडेंड में चीज बाकी बच जाएगी वो हमारा होगा रिमाइंडर। जैसे कि 3 डिवाइजर है, 10 डिविडेंड है, देन 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 से जब हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो जो चीज हमारे पास बाकी बच गई वो हमारा क्या है, रिमाइंडर है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिवाइड ऑपरेटर, देन स्टैरिक। बेसिकली प्रोग्रामिंग में हमारे पास स्टैरिक होता है, मैथमेटिक्स में हमारे पास क्रॉस ऑपरेटर होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वहां पर हमें स्टैरिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम लोग क्या कर सके, अपने ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करवा सके। तो चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस के सेटअप में और देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। तो मैं यहां पर टाइप करता हूं डेव सी प्लस प्लस एंड देन इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर मैं आता हूं और जल्दी से एक नई सोर्स फाइल बना लेता हूं और यहां पर अपना जो बॉयलर प्लेट है उसको कॉल कर लेता हूं, एंड देन इसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसको कॉल करते हैं। एंड मेन फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले इंटीजर में एक ए कॉमा बी वेरिएबल बना लेते हैं। मैं यहाँ पर ए को असाइन कर देता हूँ वैल्यू 10 एंड देन बी को मैं असाइन कर देता हूँ वैल्यू 20। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं रिजल्ट नाम दे देता हूँ, रिजल्ट नाम दे देते हैं। एंड देन इस रिजल्ट वेरिएबल में हमारे पास स्टोर करवाऊंगा मैं ए प्लस बी को।
इसके बाद मैं क्या करूंगा कि प्रिंट एफ लूंगा। प्रिंट एफ में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि द सम इज, एंड देन परसेंट डी, सॉरी परसेंट डी, एंड देन कोमा सेपरेटेड, और यहां पर मैं आगे लिख दूंगा हमारा रिजल्ट वेरिएबल को, एंड देन सेमीकोलन लगाकर इसको क्लोज कर लेंगे। यहां पर हमें सबसे पहले ये अपनी फाइल को सेव होने के लिए पूछेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं कि क्लास 6 एंड देन सेव इज, और जैसे हम लोग इसको सेव करेंगे ये कंपाइल होगा। कंपाइल होने के फौरन बाद हमें ये हमारा सम दिखाएगा 30 में। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा सम जो है ये 30 में हमें रिप्रेजेंट करवाया गया है। इसी तरह से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चलो मैं इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को कन्वर्ट कर देता हूँ सम में, एंड देन इसी तरह से इसको भी कर देता हूँ सम में। देन इसके बाद कोमा सेपरेटेड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब फॉर सब्ट्रैक्शन, मल फॉर मल्टीप्लाइड, एंड रिम फॉर रिमाइंडर, और हमारे पास डिव फॉर डिवाइडर। तो यहाँ पर हमारे पास सम का हो गया। अब सब का करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, एंड इसी तरह से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि a स्टैरिक b, एंड देन इसके बाद हम लोग करेंगे रिमाइंडर के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर के लिए बेसिकली आप लोगों को बड़ा डिजिट जो होगा वो पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग b रिमाइंडर एंड ए को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना डिवाइड ऑपरेटर कॉल करेंगे, जिसमें हम लोगों ने क्या करना होगा, जिसमें हम लोगों ने ए को सॉरी बी को डिवाइड करना होगा किसके ऊपर, ए के ऊपर। अब हम लोग बारी बारी क्या करते हैं, बारी बारी इन सभी के लिए हम लोग एक प्रिंट एफ निकाल लेते हैं और इसको क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, और सॉरी अपने इस वर्क को यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पर 5 ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया था तो मुझे 5 प्रिंटफ का इस्तेमाल चाहिए होगा। पहला मेरे पे क्या था, पहला मेरा होगा यहाँ पर सम, और क्योंकि मैं लाइन मिक्स नहीं करना चाहता तो यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन का भी इस्तेमाल कर ही लेता हूँ। एंड देन मेरे पास सम के बाद जो था वो हमारा था सब्ट्रैक्शन के लिए, जिसके लिए मैंने बनाया था सुब नाम का वेरिएबल। एंड देन हमारे पास आगे क्या था, देन हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई के लिए, जिसके लिए मैंने बनाया था मल। एंड देन हमारे पास आएगा यहाँ पर रिमाइंडर के लिए जो कि मैंने बनाया था रिम। एंड देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर डिविडेंड का ऑपरेटर, और यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 5 पूरे हो गए। एंड देन मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर मैं सम, एंड देन यहाँ पर लिख दूंगा सब्ट्रैक्ट, एंड देन यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा मल्टीप्लाई, एंड देन यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा रिमाइंडर, एंड देन यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे डिवीजन, सॉरी डिवाइडेड। ओके, एंड देन यहाँ पर हर एक के लिए मैं यहाँ पर बैक स्लैश एन को भी कॉल करता हूँ ताकि हमारी जो आउटपुट हो वो एक न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट होकर हमें नजर आए। एंड देन इसके बाद हम लोग इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। तो जैसे ही आप लोग इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इसका रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास सबसे पहले आ गया सम 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 10, क्योंकि हमारे पास हम लोगों ने ए जो था वो हमारा छोटा था, ठीक है, ए हमारे पास 10 था और ए माइनस हो रहा था किससे, बी से। तो उस सूरत में क्या हुआ कि यहाँ पर -10 बच गया। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई, जिसमें हम लोगों ने ए को मल्टीप्लाई करवाया बी से, तो वो हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई 20 जो कि बराबर हो गया 200 के। देन हमारे पास आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो दोनों ही हमारे पास इवन नंबर में थी, और जब इवन नंबर से डिवाइड होता है तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। अगर फर्ज करके हम लोग यहाँ पर ये जो रिमाइंडर था इसको मैं यहाँ पर 5 कर लेता हूँ, एंड देन इसको अगर मैं रन करता हूँ तो अब बचेगा कुछ ना कुछ। तो हमारे पास यहाँ पर अभी भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओह हाँ, क्योंकि 20 मुकम्मल तकसीम हो जाता है तो इसी वजह से ये चीज़ मुकम्मल मतलब डिवाइड हो जाता है, तो इसी वजह से अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 2 आया। देन इसके बाद इसी तरह से हमारे पास डिवाइड ऑपरेटर किस तरह से काम कर रहा था उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा डिवाइड ऑपरेटर की तरफ आती है, तो डिवाइड ऑपरेटर में हमारे पास ये डिवाइड हुआ और हमारे पास क्या रह गया, 2 हो गया, यानी 20 डिवाइड हुआ 10 से, तो हमारे पास क्या बचता, 2 बचा। तो आई होप गाइज कि आप लोगों को हमारी यहाँ तक की जो वीडियो है वो समझ आई होगी। अब इसके बाद हम लोग अपना दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है। बेसिकली यूनरी ऑपरेटर हमारे पास सिर्फ 2 ही होते हैं, एक होता है प्लस प्लस एंड दूसरा होता है हमारे पास माइनस माइनस। प्लस प्लस क्या करता है, किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर में वो एक डिजिट को ऐड कर देता है, और जो सब्ट्रैक्शन करता है हमारा माइनस माइनस ऑपरेटर, ये एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देता है। अब इसको देखने के लिए हम लोग चलते हैं अपने डेफ C++ के सेटअप में, और यहाँ पर सॉरी ये मैंने क्या ओपन कर दिया,
डेव सी प्लस प्लस के सेटअप में, और यहाँ पर मैं इस सारे के सारे बॉयलर प्लेट को एक दफ़ा, और सारे के सारे कोड को एक दफ़ा मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंट नाम से एक ए बना लेता हूँ जिसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ 10। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर ए को प्लस प्लस कर दूंगा, एंड देन इसको क्या करूंगा, सॉरी, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि प्रिंट एफ के अंदर ही कॉल करके इसको प्लस प्लस कर देता हूँ। दिस इज एड एडिंग बाय 1 1, एंड देन यहाँ पर मैं करूंगा %d और इसके बाद कोमा, एंड देन मैं यहाँ पर करूंगा a प्लस प्लस, एंड देन इसको हम लोग कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पर ये इसके अंदर कॉल करने इसकी हमें इजाज़त नहीं दे रहा। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी बॉडी बना लेते हैं, बॉडी बनाने के बाद देखते हैं कि ये क्या काम करता है। बॉडी बना लेते हैं। ओहो, बॉडी को अलग अलग तरीके से क्लोज कर दिया। अब भी नहीं कर रहा। मैं आई थिंक ये इस तरह से काम नहीं कर पा रहा, तो इसको मुझे बाहर ही कॉल करवाना पड़ेगा। चलो इसको बाहर करवाने के लिए मुझे यहाँ पर a प्लस प्लस करना पड़ेगा, एंड देन मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये a प्लस प्लस, ओके ओके, हमारा a कैपिटल था, यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल a लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी हमारा a जो था वो स्मॉल था, इसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था। हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल ए डालना क्योंकि हमारा वेरिएबल कैपिटल ए है। देन अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यह देखें, हम लोगों का जो वेरिएबल है वो 11 हो गया, हालांकि हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, वो 10 थी। इसको इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइनस माइनस ऑपरेटर। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और मैं सॉरी, अच्छा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देन यहाँ पर एक और जगह मैं इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं स्पेस टाइप करता हूँ। यहाँ पर मैं ए माइनस माइनस कर देता हूँ, और अब इसको मैं कंपाइल एंड रन करूँगा तो पहले वाला मेरे पास 10 हो जाएगा, देन दूसरे और पहले वाला 11 हो जाएगा, दूसरे वाला हमारे पास 10 हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको \n में डाल देता हूँ। देन दूसरे वाले को भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, \n में ट्रांसमिट कर देते हैं, ताकि ये इसकी जो आउटपुट हो वो कुछ अच्छी फॉर्मेट में हमें नजर आए। तो पहले वाला हमारे पास 11 हो गया, दूसरे वाला हमारे पास 10 हो गया। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हमारे पास ये एडिशन प्लस प्लस हुआ तो इसमें हमारे पास यहाँ पर 11 हुआ, माइनस माइनस हुआ तो यहाँ पर 9 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास सी लैंग्वेज बेसिकली एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और इसी के साथ साथ वो एक सिक्वेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जिस स्टेप के साथ हमारे पास कोई वेरिएबल की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वो उस पुरानी वैल्यू को लेकर आगे काम करता है। अगर फर्ज करें कि मैं इस चीज को यहां से हटाऊं, यहां पर डाल दूं, देन इसको रिमूव करूं, तो हमारे पास पहले क्या प्रिंट होगा, पहले 10 प्रिंट होगा। देन हमारे पास क्या होगा कि वहां पर दोबारा फिर 10 ही प्रिंट हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारा ये वाला जो ऑपरेटर है ये पहले 9 कर रहा है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, 9 कर देगा, एंड देन जो हमारे पास दूसरे वाला ऑपरेटर है ये दोबारा फिर से ऐड करके इसको 10 कर देगा। लेकिन अगर मैं यहां पर जाकर a माइनस माइनस कर दूं तो इससे क्या होगा, ये अगेन क्या बन जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, तो अब आप लोग देखेंगे कि ऊपर वाला हमारे पास 10 है और देन नीचे वाला हमारे पास क्या आ गया, 9 हो गया। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ तक की हमारी वीडियो समझ आई होगी, यहाँ तक आप लोगों को पता चला होगा कि ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं। अगर किसी भी टाइप की आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न फील हुई हो या फिर हमारे समझाने में आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल किया करें। और मेरे चैनल, जो कि मैंने नया चैनल बनाया है, तो आप लोगों की सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।